मोहतरम स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस अहम मौजू पर मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी और अपनी पार्टी की जानिब से जो मसाइल है उन मसाइल को हुकूमत के सामने रखूं। मोहतरम स्पीकर साहब, हालिया इससे पहले जो असेंबली का सेशन और उससे पहले भी हुआ तो स्कूल एजुकेशन पर बहुत तफसीली बहस मुबाहिसा हुआ था और काफ़ी तफसीलात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने हुकूमत के सामने पेश की थी और उम्मीद बनाई थी और उम्मीद थी कि तालीम के इस मैदान में हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दामात किए जाएंगे और बुनियादी सहूलतों का जो मसला सारे सरकारी मदारिस में है उसको हल किया जाएगा। हुकूमत ने ज़रूर अपने इस नोट के ज़रिए बहुत सारी बातें की हैं और सबसे पहले मेजर माइलस्टोन कहा फॉर द ईयर 24-25, दैट इज द इन्हांसमेंट ऑफ डाइट एंड कॉस्मेटिक चार्जेस। मेरी बात खराब दिखेगी मगर मैं इस बात पे यकीन करता हूं कि तनकीद बराए तामीर हो। अगर मैं इसका अंग्रेजी में तर्जुमा करूं तो उसका मतलब ये है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो प्लीज टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आपने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि एनहांसमेंट ऑफ डाइट एंड कॉस्मेटिक चार्जेस। अब जब ये पूरे नोट को मैं पढ़ता हूं तो कुछ कॉस्मेटिक काम जरूर हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट पे, अभी बहुत होना बाकी है। दे से दैट कॉस्मेटिक लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा मेकअप हुआ है, अभी बहुत काम होना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ खड़े रहकर ज़रूर ये कहूँगा, ये बात जो मुझे महसूस हुई है मेरे सारे पॉलिटिकल कैरियर में, वो ये है कि इख्तिदार से दूर रहने पर जो आज़ादी रहती है वो इख्तिदार में आने के बाद महदूद हो जाती है। मतलब मेरी ये है सर, अगेन इफ आई हैव टू ट्रांसलेट दिस, कि व्हेन यू आर अवे फ्रॉम पावर और यू आर नॉट इन द रूलिंग पार्टी, देन यू आर फ्री टू से एनीथिंग एंड यू कैन ड्रीम ऑफ एनीथिंग, you can say anything and you can demand anything. But once you occupy the treasury benches, there are many ways in which you are really, I don't know whether it is, I would say it is a helpless situation और इख्तिदार की मजबूरियां होती हैं। Sir, when I go in that, sir, I welcome the enhancement of the charges for the class 3rd to 7, 950 से 1330 करे हैं sir, and I also welcome category, 8th class to 10th class existing rates were 1100 and it has been enhanced to 1540, and for inter to PG the existing rates were 1500 and it has been enhanced to 2100 sir. सर, मैं बड़ी ही मौजरत के साथ माफ़ी चाहते हुए सर, with all my respect to the chair sir, I would like to ask one question sir. Sir, every day we legislatures, whenever the session is there in progress, of course, we have been provided with lunch. सर, एक मेंबर पे कितने पैसे दे रहे हैं साहब आप लंच को? सर, no, sir, Honorable Speaker, sir, now if I take
into consideration the enhanced rate for the class 3 to 7, that is 1,330, sir. If this amount is divided, if this is divided in 30 days, if it is divided in 30 days, sir, एक दिन 3 टाइम का खाना, 1 day 3 meals, the costing which the government have enhanced is 44 rupees 33 paisa. सर आप बताइए सर, वो हरे रामा हरे कृष्णा वाले वो लोग भी खाना दे रहे हैं साहब, तो वो लोग बोल रहे हैं कि 23 रुपए में पड़ता है एक मील. सर इज इट पॉसिबल सर? 44 रुपीज 33 पैसा में 3 meal. Let us ask these questions to our own conscience. Sir, when we go to 8 to 10 standard, enhanced rate 1,540, 30 days again, sir, 51 rupees 33 paisa. Inter to PG, sir, it has been enhanced to 2,100, that is 70 rupees per day for 3 meals. So now the question arises, sir, I welcome this move. चलिए कुछ तो हुआ, यहां तो कुछ नहीं हुआ था, अब यहां पे कुछ हुआ. But through you, sir, I want to request to the government, kindly look into this. Sir, I'm once again very sorry, my learned friend, my dear colleague and very old friend of mine who has been there with me, Sridhar Babu, might feel bad, but he was there in Public Accounts Committee where I was heading as a chairman. Sir, both of us, we had questioned this, and we both had said, how is it possible that you would provide meals in such pricing? Sir, we were the one who had, and I still remember, sir, as in my chairmanship, it was Sridhar Babu who had said कि increase ये जो पकाने वाले हैं 1,000 में कैसे बनाएंगे, इनके पैसे तो बढ़ाइए बोल के he was the person. Sir, अब ये भी जो है, क्या ये is it fair enough, sir? Sir, we need to increase this, sir. Sir, अगर फिर आपको खराब दिखेगा, सर, मैं कह रहा हूं कि मैं जब तनकीद करता हूं तो बड़ा तामीर होती है, सर. सर आपने 3,000 किया, सर, बट कांग्रेस मैनिफेस्टो में पकाने वालों के लिए कहा गया द मंथली सैलरी ऑफ मिड डे मील वर्कर वर्किंग इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी इंक्रीज टू 10,000. तो अब 3 हुआ है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बजट आए तो एक 5 होगा, फिर उसके बाद में एक 7 होगा, होते होते पब्लिक में जाने 5 साल बाद पब्लिक में जाने से पहले मुझे उम्मीद है कि 10,000 होगा, मुझे उम्मीद है. सर नाउ सर going further ahead, sir, about the midday meal, sir. Ab sir, now I was hearing everybody, but it is so sad, sir, none had pointed out this important point. Midday meals include cost of pulses, vegetable, oil and fats, salt, and gas, and also including egg. Sir, अंडा कितने में है, sir? 5 rupees, 7 rupees, 7 rupees. अब आप बताइए सर, मिड डे मील सर, ओल्ड जो रेट्स था सर, 1st to 5th सर, it was 5 rupees 45 paisa. New rate sir, it is 6 rupees 19 paisa. 7 रुपए में अंडा है साहब, यहाँ पे 6 रुपए में दे रहे, अंडा भी नहीं आता साहब इसमें. फिर कैसा अंडा बोल के लिखते हैं साहब. अब if I speak in an aggressive way, तो गुस्से में आ जाएंगे, उठ जाएंगे. So I'm very sir, शांति से बोल रहा हूँ, बड़े काम डाउन तरीके से बोल रहा हूँ, हंसते हुए बोल रहा हूँ, मगर मैं आपकी तवज्जो पे ये बात ला रहा हूँ. सर अब 6th से 10th को अगर लेते हैं सर, ओल्ड रेट्स वेर 8 rupees 17 paisa and new rates are 9 rupees 29 paisa. That is increase of
1 rupee 12 paisa. And again, if we have to go 9 to 10, sir, earlier it was 10 rupees 67 paisa, now it is being made to 11 rupees 79 paisa, an increase of 1 rupee 12 paisa. So now if you have to see the increase, sir, in the midday meal, for 1st to 5th, only 74 paisa have been increased. For 6th to 8th, 1 rupee 12 paisa has been increased. 9 to 10, 1 rupee 12 paisa has been increased. So am I wrong in calling this as a cosmetic changes? Please understand this, sir. Sir, it is so sad, sir. हम बार बार कहते हैं कि जिंदगियों से अगर अंधेरों को निकालना है, नए उजालों को लाना है, तो इल्म हासिल करो। जिंदगी से मायूसी को दूर करना है और खुशहाली को लाना है, तो इल्म हासिल करो। जिंदगी में नाकामियों को दूर करना है और कामयाबियां हासिल करनी है, तो इल्म हासिल करो। जिंदगी में अगर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, तो हमको अपने बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करना पड़ेगा। उनको